नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में साइंस सी टेट प्रीवियस ईयर 2 फरवरी 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ऐसे कथनों की पहचान कीजिए जो सही नहीं है। जो सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए। दोस्तों, ए है आवेश परिपथ में प्रवाह के साथ व्यय हो जाता है। बी है आवेश अत्यधिक गति के साथ परिपथ में प्रवाहित होता है। सी ऑप्शन है। यह प्रकाश का बल्ब गतिमान आवेश की वैद्युत ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में बदल देता है। डी है तारों में आवेश वाहक साधारणतया तारों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी। ए है आवेश परिपथ में प्रवाह के साथ व्यय हो जाता है और बी है आवेश अत्यधिक गति के साथ परिपथ में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। दो दर्पण ए और बी एक दूसरे के समकोण पर स्थित हैं। अगर प्रकाश की एक किरण दर्पण ए को सामान्य से 30 डिग्री पर टकराती है और फिर दर्पण बी से टकराती है, दोनों दर्पणों ए और बी से परिवर्तित किरण के परावर्तन के कोण का पता कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री क्रमात् ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए आप किस सामग्री का चयन करेंगे? ए है सर्दियों में एल्युमिनियम पर्ण और प्लास्टिक गर्मियों में। बी है दोनों मामलों में कंबल। सी ऑप्शन है एल्युमिनियम दोनों मामलों में। और डी ऑप्शन है प्लास्टिक पर्ण सर्दियों में और गर्मियों में कंबल। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों मामलों में कंबल। गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए आप दोनों मामलों में कंबल सामग्री का चयन करेंगे, क्योंकि कंबल एक अच्छा थर्मल इंसुलेटर है या तापीय ऊर्जा के चालन और विकिरण को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। एक दूरी समय आलेख में दो कमरों ए और बी की गति एक सीधी रेखा के रूप में आलेखित की गई है। यदि आलेख पर बी की तुलना में ए की रेखा अधिक ऊंची है, तब आलेख से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? ए है बी की गति ए की गति अधिक है। बी की गति से ए की गति अधिक है। और बी ऑप्शन है बी द्वारा तय की गई दूरी से ए द्वारा तय की गई दूरी अधिक है। सी ऑप्शन है ए की गति से बी की गति अधिक है। डी ऑप्शन है ए द्वारा तय की गई दूरी से बी द्वारा तय की गई दूरी अधिक है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी की गति ए से बी की गति से ए की गति अधिक है, क्योंकि ढलान यानी कि ऊंचाई जितनी अधिक होगी गति उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न सारणी में पदार्थों की और
उनके संबंधित घनत्वों की सूची दी गई है। पदार्थ है पारा, घनत्व एक तरफ है पदार्थ, दूसरी तरफ है घनत्व। क्या होगा अगर पारे और मक्के के तेल में से भरे एक ग्लास में एक तांबे की सिक्के को डाल दिया जाए? सारणी में वर्णित पदार्थों की और उनके संबंधित घनत्वों के तहत यदि पारे और मक्के के तले से भरे एक ग्लास में एक तांबे का सिक्का डाला जाए तो सिक्का पारे पर तैरेगा और मक्के के तेल से भरे ग्लास में डूब जाएगा। इसका मुख्य कारण है कि पारे का घनत्व तांबे के सिक्के के घनत्व से अधिक है, वहीं मक्के के तेल का घनत्व तांबे के सिक्के के घनत्व से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। अभिकथन, कंपन का आयाम जितना अधिक होगा उतनी ही ध्वनि उच्च होगी। कारण है कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तारतम्य भी उतना ऊंचा होगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। बी है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। सी है अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है। डी ऑप्शन है अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। मिली एक पिचके हुए गुब्बारे को लेती है तथा उसे कांच की बोतल के सिरे पर लगा देती है और वह उस कांच की बोतल को खौलते उबलते पानी के पात्र में रख देती है। गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन होता है। यह गतिविधि क्या प्रदर्शित करती है? ए ऑप्शन है गर्म होने पर बोतल के अंदर की हवा वायु घटती है। बी है गर्मी गुब्बारे के अंदर उच्च दाब उत्पन्न करती है। सी है गर्म होने पर बोतल के अंदर की हवा वायु बढ़ती है। डी है गर्मी बोतल के अंदर की हवा वायु को प्रसारित करती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गर्मी बोतल के अंदर की हवा वायु को प्रसारित करती है। मिली एक पिचके हुए गुब्बारे को लेती है तथा उसे कांच की बोतल के सिरे पर लगा देती है। वह उस कांच की बोतल को खौलते उबलते पानी के पात्र में रख देती है। गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन होता है क्योंकि गर्मी बोतल के अंदर की हवा वायु को प्रसारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन है एक प्रयोग में दो रंग विहीन घोलों M और N के नमूने लिए गए। हल्दी मिलाने पर घोल M पीला हो जाता है तथा N ईंट लाल रंग का हो जाता है। M को N में डालने पर लाल रंग क्रमशः धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। आप M और N की प्रकृति के संबंध में क्या निष्कर्ष निकालेंगे दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। M अम्ल है और N क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। समुच्चय की पहचान कीजिए जो कि एक खाद्य संरक्षक परिरक्षी नहीं है। ए है आयरन ऑक्साइड व पोटेशियम परमैंगनेट। बी है सोडियम बेंजोएट व सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। और सी है सोडियम क्लोराइड व सिट्रिक अम्ल।
डी ऑप्शन है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल व शर्करा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड व पोटेशियम परमैंगनेट। आयरन ऑक्साइड व पोटेशियम परमैंगनेट खाद्य संरक्षक नहीं है। आयरन ऑक्साइड का उपयोग मिठाई, जैतून या पनीर को रंगने के लिए व्यापक रूप से औद्योगिक खाद्य रंजक के रूप में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। यह गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जो पानी में घुलनशील होता है। इसका उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय केवल रासायनिक परिवर्तन से समाविष्ट हैं? ए है तेल का उबलना, मग का टूटना, कागज का जलना। बी है पानी में कॉपर सल्फेट घोलना, भोजन पचाना, कागज को काटना। सी है अंडे को तोड़ना, लवण युक्त जल को उबालना, जल से स्याही को मिलाना। डी है लोहे को जंग लगना, कागज का जलना, भोजन पकाना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोहे को जंग लगना, कागज का जलना या कागज को जलाना, भोजन पकाना। पदार्थों के अणुओं का रासायनिक अथवा अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना ही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये परिवर्तन स्थायी होता है। ये परिवर्तन का कारक हटा लेने पर पुनः मूल अवस्था की प्राप्ति नहीं होती है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि लोहे में जंग लगना, कागज का जलना और भोजन का पकना, दूध से दही का बनना, दूध का फटना जैसे उदाहरण हो सकते हैं। 71 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है अगर एक लोहे के ब्लेड को नीले कॉपर सल्फेट घोल में डाला जाए तो तांबा लोहे के ब्लेड पर जमा हो जाएगा। कारण है तांबे की तुलना में लोहे की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है, तभी कॉपर सल्फेट घोल से तांबा विस्थापित हो गया। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। बी है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। सी है अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है। और डी है अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। यदि लोहे के ब्लेड को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो तांबा लोहे के ब्लेड पर जमा हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि तांबे की तुलना में लोहे की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है, तभी कॉपर सल्फेट घोल में तांबा विस्थापित भी हो जाता है। इसीलिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 72 क्वेश्चन। जिंक पाउडर को परख नली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला गया, क्या होना अपेक्षित है? ए है हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। बी है कोई अभिक्रिया नहीं होगी। सी है परख नली ठंडी हो गई। डी है तीव्र अभिक्रिया हुई। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और डी। ए है हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी और डी है तीव्र अभिक्रिया हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन।
पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानिए। ए है सरल शर्करा में विघटित होता है, बी है ग्लिसरॉल में विघटित होता है, सी है सरल अमीनो अम्ल में विघटित होता है, और ए, बी और सी क्रमशः हैं। क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा है और सी प्रोटीन है। पाचन के संदर्भ में जो सही सुमेलित है वो है सरल शर्करा में विघटित होता है, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ग्लिसरॉल में विघटित होता है, उसे वसा कहते हैं, और सरल अमीनो अम्ल में विघटित होता है, उसे प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। पेट्रोल डीजल की बचत के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव हैं जो सही नहीं हैं, उसकी पहचान कीजिए। ए है जितनी दूर तक संभव हो मध्यम गति से गाड़ी चलाएं, और बी है या सुनिश्चित करें कि पहिए में दाब मध्यम रूप से कम हो, और सी है वाहन का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें, डी है लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, या सुनिश्चित करें कि पहिए में दाब मध्यम रूप से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शलजम टैपियोका। मूसला जड़ मुख्य जड़ होती है जो अन्य छोटी पार्श्व जड़ों के साथ मिट्टी में बढ़ती है। मूसला जड़ों के प्रमुख उदाहरण हो सकते हैं शलजम, टैपियोका, चुकंदर, गाजर, मूली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है